शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही नामो निशान होगा। किसी भी शहीद स्मारक को देखने के बाद एक कविता की ये पंक्तियां जो हैं साकार हो उठती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, आप देख रहे हैं केबिन न्यूज। आज हम मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित पालघर के एक ऐसे ही शहीद स्तंभ के बारे में बात करेंगे जहां पे देश की आज़ादी के लिए 5 जाबाजों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। स्वतंत्रता संग्राम की याद यूँ तो भुला ही नहीं जा सकती, लेकिन मुंबई के हुतात्मा चौक की तरह पालघर का हुतात्मा चौक, जो 5 बत्ती के नाम से भी जाना जाता है, वह आज भी लोगों का ध्यान बराबर से अपनी ओर खींच लेता है। बताया जाता है कि देश में चलाए गए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो मुहिम के तहत 14 अगस्त 1942 को पालघर के तहसीलदार कार्यालय पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सारे बंदोबस्त के बावजूद एक मोर्चा निकाला गया था, जिस मोर्चे में पालघर, सातपाटी, नांदगांव, मुरबा और सालवड़ समेत आसपास के क्षेत्रों के कई हज़ारों लोग शामिल हुए थे। अंग्रेज़ों की पुलिस ने राम मंदिर के पास इन क्रांतिकारियों के मोर्चे को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अंग्रेज़ों की पुलिस इस मोर्चे को रोकने में असफल हो गई, जिसके बाद आखिरकार अंग्रेज़ों की पुलिस ने इन क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जिस गोलीबार में सातपाटी के रहने वाले काशीनाथ पागधरे, नांदगांव के रहने वाले गोविंद ठाकुर, पालघर के रहने वाले राम प्रसाद तिवारी, मुरबे के रहने वाले रामचंद्र चूरी और सालवड़ के रहने वाले सुकुर मोरे, यह 5 क्रांतिकारी शहीद हो गए। उस कहानी का मंजर आज भी सभी को याद है।
वही इस मंजर को लेकर शहीदों के घर वालों का क्या कहना है, सुनते हैं। इस वक्त हम पालघर जिले के सालवड़ गांव के शहीद सुकुर मोरे जी के घर पे मौजूद हैं। पालघर में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें मोरे जी शहीद हुए थे और आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था वो जानने की कोशिश हम उनके परिवार के सदस्य से करेंगे। काय झालं होतं त्या दिवशी नक्की? या दिवशी काय देशव्यापी सगळा मोर्चा होता, भारत छोडो आंदोलन होतं. त्यावेळी स्वातंत्र्यवीर आपले हुतात्मा सुकुर मोरे माझे सख्खे काका, मी त्याचा पुतण्या आणि कसं त्यावेळेला असेच 10-12 आपले म्हणजे मोर्चा म्हणजे पूर्ण मोर्चा होता सगळ्या गावोगावचा. त्यावेळी हे कारण पूर्ण नेते म्हणजे कसं आम्ही कसं आता आपला देशव्यापी मोर्चा आहे तर त्याला पुढे एकत्र न्यायचं आहे म्हणून ते खंबीरपणे पुढे जात होते. तेव्हा इंग्रजांनी गोळीबार केला, त्या गोळीबारामध्ये ते तिकडे शहीद झाले. असेच गाव चिंचणचे होते, सातपाटीचे होते, मुरबा, नांदगाव असे बरेच होते. त्यामुळे ते तिकडे देशाला प्राण त्यांनी तिकडे अर्पण केले आणि आपले तिकडे शहीद झाले. का नाम? मेरा नाम हृदयनाथ वामनचुरी. और आपका इनसे रिश्ता क्या है चूरी जी? ये हमारे चुलत काका कुटुंब में है, एक ही कुटुंब में है, चुरी कुटुंब के परिवार के. और वे 42 के स्वतंत्र संग्राम में शहीद हो गए. पालघर में जब वहाँ एक स्वतंत्र संग्राम का कार्यक्रम था वहाँ वे गए थे और वहाँ वे शहीद हो गए. 1942च्या लढ्यामध्ये जो लढा सुरू झाला तो सखाराम भिकाजी पाटील नंडोरे येथील एक लीडर म्हणजे नेतृत्वाखाली हा लढा सुरू झाला आणि त्या लढ्यामध्ये भाग घेण्यासाठी गावोगावचे लोक गेले होते. तसं आमच्या मुरबे गावातले हा रामचंद्र महादेव चुरी हे लढ्यामध्ये भाग घेण्यासाठी गेले होते आणि ते लढ्यात भाग घेत असताना एक अलमडा म्हणून फौजदार होते त्यावेळेचे, त्यांनी त्यांना गोळी झाडली आणि त्याच्यामध्ये ते हुतात्मा झाले. हुतात्मा झाल्यानंतर त्यांची बॉडी मुरबे गावी आणली, विधीपूर्वक त्यांचं दफनविधी केला गेला, म्हणजे त्यांचं हे दहन केलं गेलं आणि आमच्या मुरबे गावावर एक मोठी शोककळा पसरली होती. पत्नी त्यांचा मुलगा राकेश चुरी यांची पत्नी 2 मुलं हे हयात आहेत. मैं वनिता किशोर पागधरे, स्वतंत्र सेनानी विठोबा हरिभाई पागधरे, उनकी बहू, छोटी बहू और मेरे बड़े चाचा यानी बड़े ससुर स्वतंत्र सेनानी काशीनाथ हरिभाई पागधरे, वो हुतात्मा हो गए. और हमारे घर में 3 स्वतंत्र सेनानी थे, तो उनमें से एक बड़े भाई भी उनके थे. उनको भी लाठीमार में उसको मार लगा था. लेकिन क्या हुआ, जब भारत छोड़ो का नारा लगाते लगाते वो सब स्वतंत्र सेनानी दौड़ रहे थे, तभी ब्रिटिश लोगों की गोली आके काशीनाथ भाई हरिभाई पागधरे को माथे पे गोली लग गई. उसके हाथ में तिरंगे झंडा था. वो तिरंगे झंडा उसने ऐसा पकड़ा था कि वो धारातीर्थी हो गए, ज़मीन पे गिर गए, लेकिन वो इसने झंडा नहीं छोड़ा और वो नारा लगाते रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंग्रज चले जाओ, ऐसा नारा ही लगा रहे थे. उसने में इस सब स्वतंत्र सैनिक में से एक सेनानी आगे आ गया और उसने वो झंडा हाथ में लेके 5 बत्ती के यहाँ बढ़ा दिया और वो 5 बत्ती के यहाँ लगा दिया और इंग्रज को चले जाने को बोल रहे थे. वो नारा चालू ही रहा था. उनके बड़े भाई काशीनाथ हरिभाई पागधरे के बड़े भाई रामचंद्र हरिभाई पागधरे, उनको भी लाठीमार में पाँव को लगा था, इसके लिए वो आगे नहीं आ सके. और मेरे ससुर यानी कि विठोबा हरिभाई पागधरे, वो भी स्वतंत्र सेनानी, लेकिन वो बहुत पीछे थे. ये सब लोगों की टोली थी, वो टोली में वो लोग सब एक भागी थे, लेकिन वो क्या इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि सबको वो लोग पकड़ रहे थे और लाठी से मार रहे थे. ये हुतात्मा गोविंद गणेश ठाकुर, उनका मैं नात हूँ और उनका जो 1942 में जो अभी उसका जब भी स्वतंत्र सा ये होता अपना क्या उसका बोलता स्वतंत्र लड़ा था, वो टाइम में उसने वो एक्चुअली वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे. तो वो टाइम में वो सब ये माहौल ऐसा था कि इंग्रज सरकार को इसको हटाने के लिए सब अपना ये सब लोग
जो कर रहा था, कार्रवाई कर रहा था, उसमें एक उसने सहभाग ले लिया और 14 अगस्त 1942 में उसने एक चिट्ठी लिख के लिखा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आएगा कि नहीं आएगा ये हम बोल नहीं सकते। तो उसने माँ के लिए एक चिट्ठी घर में रखा था। उसके बाद में ये लोग सब गांव वालों, ये इतर और गांव के लोग, सब लोग ये पालघर तहसीलदार में अपना मोर्चा लेके गए और वही 14 अगस्त को ये हुतात्मा गोविंद गणेश ठाकुर ये मेन अपना झंडा लेके एक आगे बढ़ रहे थे अपना तहसीलदार के और साइड में। तो इसको इंग्रज सरकार ने उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन ये रुका नहीं। और उसने एक इंग्रज सरकार ने उसका भी, मेरे को उसका नाम तो ऑलरेडी अभी भी मालूम नहीं है, कुछ अल्मेडा का कुछ ऐसा कुछ था, तो उसने उसके ऊपर गोली चलाया और उधर 5 अपना उधर में उसको मार दिया और वो जान से गिर गया। और गिरने के बाद उसको अपना सब आदमी उधर से थे वो लोग सब इधर उधर भागने चालू किया, लेकिन उसका जो सहकारी था, 2-4 आदमी ऐसे सहकारी था, उसको उठाया और वो अपना तिरंगा में उसको लपेट के उसको हॉस्पिटल में, माहिम हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन उसके जाते जाते उसका अंत हो गया और वो हुतात्मा हो गया। पालघर रेलवे स्टेशन से 10 कदम की दूरी पर जहां पे ये सभी नौजवान शहीद हुए थे, उनकी याद में उस जगह पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है, जिस स्मारक को 5 बत्ती के नाम से भी जाना जाता है। और पालघर में अगर कोई भी बड़ा नेता आता है तो इस शहीद स्मारक पर पहले नतमस्तक होता है और उसके बाद अगले कार्यक्रम की अपनी शुरुआत करता है। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इन शहीदों की शहादत को याद करते हुए हर साल 14 अगस्त को इस शहीद स्तंभ पर इनके खून से सने तिरंगे को रखकर इन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इन शहीदों के सम्मान में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पालघर के सभी व्यापारी जो हैं अपनी दुकानें बंद रखती हैं और 14 अगस्त का दिन जो है पालघर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।